अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर बीरा बाबर और आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। हमेशा अपने शो पर ऐसे बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को तो हम डिस्कस करते ही हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हम ऐसे गेस्ट भी बुलाते हैं जो अपनी फील्ड के माहिर होते हैं। और ये शाह साहब की बड़ी मेहरबानी है हमारे शो पर भी और डेफिनेटली हमारी आवाम के लिए भी कि हम इतने पॉजिटिव और इम्पैक्टफुल टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं ताकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फलाह बहबूद में काम आ सकें। लेकिन गेस्ट से मिलवाने से पहले आज आपको शाह साहब से मिलवाते हैं। पहले शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। आज की जो गेस्ट हैं वो तो बड़ी ही एक मैं समझता हूँ कि कमाल लेडी हैं और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर, एज अ रिफॉर्मर, एज अ एजुकेशनिस्ट। और सच बताऊँ कि वो लोग जिनसे मैं मुतासिर हूँ उनमें इनका नाम सर फहरिस्त आ जाता है। मेरी बड़ी बहनों की तरह है और मुझे भी बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह ट्रीट करती हैं और बड़ा पुराना इनके साथ हमारा ताल्लुक़ है। इनके काम का मैं, मेरी फैमिली, मेरी मिसेस वो बड़े मोतरफ़ हैं जी। कमाल इन्होंने काम किया और एजुकेशन सेक्टर में ट्रेनिंग को इस अंदाज से, बिलखसूस जो अर्ली एजुकेशन है उसकी ट्रेनिंग को इस अंदाज से करवाना मेरा ख्याल है इनके बगैर मुमकिन नहीं था। इससे पहले बड़े बड़े इदारे कराते थे, ये फ़र्द वाहिद हैं, ये खुद भी इदारा हैं और इन्होंने इदारे भी बना दिए। बहुत बड़ी बात की आपने एंड डेफिनेटली दैट्स ट्रू। और आपको अपनी गेस्ट से मिलवाते हैं। हमारे साथ मैडम असमत ज़हरा मौजूद हैं जो कि हेड एंड फाउंडर हैं ग्लोबल मॉन्टेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट की। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पर आई हैं। सबसे पहले तो मैडम मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर हम अभी भी ये समझते हैं कि मैट्रिकुलेशन या एफएससी या फिर ग्रेजुएशन लेवल की जो एजुकेशन है वही ज़्यादा मैटर करती है, वहाँ पे आपको कब ये ख्याल आया कि मॉन्टेसरी एजुकेशन जो इब्तदाई तालीम है, हमारी जो बेस है बच्चों की तालीम की, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है तभी वो आगे जाके कामयाब हो सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डॉक्टर बीरा, मैं बहुत से जो तालीमी इदारों में डायरेक्टर स्कूल और एज ए डीन एकेडमिक्स रही और उस सिलसिले में मुझे पूरे पाकिस्तान में स्कूल्स में विज़िट करने के लिए जाना पड़ता था। बिल्कुल। तो पूरे पाकिस्तान के स्कूल्स को जब विज़िट किया और जब एनालिसिस किया तो जो चीज़ मुझे सामने नज़र आई, जो एक कमी मुझे महसूस हुई, वो था कि हमारे इंस्टीट्यूट तो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े बड़े इदारे, कनालों पे, एकड़ों पे भी स्कूल्स थे, लेकिन जो मिसिंग एलिमेंट है ना वो टीचर था। इनके टीचर फिजिकल तो था लेकिन वो वेल इक्विप्ड नहीं था। टीचर को पता ही नहीं है मोस्टली स्कूल्स में कि पढ़ाना कैसे है, क्या पढ़ाना है। और उसमें जो मेन चीज़ है जो मैंने फील की, फाउंडेशन क्लासेस, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, वो उनके देखें आप एक कोई एक कमरा भी बनाते हैं, बिल्डिंग भी बनाते हैं तो उसकी फाउंडेशन बहुत मैटर करती है, इम्पॉर्टेंट होती है। एक पर्सनैलिटी बनने जा रही है, एक बच्चा, एक स्टूडेंट, एक कल का बाप, कल का उसने कल के सारी भागदौड़ संभालनी है, उसकी पर्सनैलिटी में उसकी फाउंडेशन क्लासेस जो कि अर्ली चाइल्डहुड की क्लासेस हैं उस पर काम नहीं हो रहा था। और ये कितना बड़ा एक गैप था जो मैंने फील किया और मुझे लगा कि मुझे इस पे काम करना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम आप देखिए कॉलेजेस और स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ में तो काम कर रहे हैं। मैंने एक इदारे में काम किया, उनका स्लोगन था बड़ा आदमी। तो अब बड़ा आदमी आप कॉलेज और जब यूनिवर्सिटी में जाके कैसे बना सकते हैं जब तक कि उसकी बुनियाद नहीं है। तो फिर मुझे ये सारी चीज़ें मेरा बनी। एक ना बाजी वो आपको याद होगा, हम मिसाल दिया करते थे कि बाज़ लोग अमरूद का पौधा लगाते हैं और बड़ी मेहनत उसको करके, पानी दे के, सूरज की रोशनी, खाद डाल के, जब वो बड़ा होता है फिर दुआ मांगते हैं या अल्लाह इस पे आम लग जाए तो अमरूद पे आम नहीं लग सकते। ये जो बुनियाद है और अर्ली एजुकेशन है। मैं अभी ना जी एक सिविल सर्वेंट के ऑफिस से उठ के आया, वो इससे पहले असद महमूद उनका नाम है, वो फ्रांस में पोस्टेड रहे। तो उन्होंने एक केस स्टडी मेरे सामने रखा, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मतलब मेरे से रहा नहीं गया कि मैं इसको सुनूं और फिर मैंने इंतज़ार किया कि जैसे मैंने टीवी पे आना तो मैंने आपके साथ इस मौजू पे बात करनी। उन्होंने बताया कि आज से कुछ साल पहले, एक दो दहाइयाँ पहले, फ्रांस में स्कूलों से बाहर बहुत से बच्चे थे। यानी शायद उसकी रेशियो पाकिस्तान का जो इस वक्त बड़ा चैलेंज है इससे ज़्यादा थी। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर स्किल्स दी जाती थी और वो स्किल्स जो है ना बच्चों को मिलती थी और स्किल्स मिलने की वजह से बच्चे कल कला को दो ही काम है जी, सेटल होना उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ में और उन्हें गाड़ी घर मिल जाना है, उसकी उन्होंने किस्तें देनी है और मैकेनिक बनना है, इलेक्ट्रिशियन बनना है, जो बनना है वो करके
बेसिक एजुकेशन जो स्कूल की एजुकेशन है वहां नहीं थी। फिर एक वाकया होता है, वाकया ये हुआ कि वहां पर एक दहशतगर्दी का ऐसा वाकया हुआ, क्योंकि यूरोप के माइंड में एशियंस और बिलखसूस मुसलमान और फिर हम, इंप्रेशन ये है कि ये दहशतगर्द। वाकया ये हुआ कि दहशतगर्दी के वाकये में जो मेन कैरेक्टर था जिसने दहशतगर्दी की, वो फ्रांसीसी था, वो फ्रेंच था। तो वो बड़े हैरान हुए कि यार ना ये मोरक्कन है, ना ये अरब का है, ना ये अफगानिस्तान से है, ना पाकिस्तान से है, ये तो फ्रांस। उन्होंने इस पे प्रॉपर रिसर्च शुरू कर दी। जब रिसर्च की तो उन्हें एक हैरत अंगेज बात, बड़े सालों की मेहनत के बाद एक पता लगी कि बच्चा जो है वो इंप्रेशन लेता है माँ और बाप का। Exactly. इसके साथ साथ उस पे एक इन्फ्लुएंस होता है टीचर्स का, पीयर्स का, फेलोज का, क्लासरूम का, कंपटीशन, एक माहौल होता है। तो फ्रांस में क्योंकि अर्ली एजुकेशन इनकरेज ही नहीं की जाती, तो वो इंप्रेशन या माँ का आता है या बाप का आता है। तो वो जो करेक्टर था जिसने दहशतगर्दी की थी, वो दरअसल माँ और बाप में से एक करेक्टर को फॉलो कर रहा था। अच्छा। और जिसको फॉलो कर रहा था उसकी वजह से उसमें शिद्दत आई, और वो शिद्दत जो थी, क्योंकि वो करेक्टर जो बाप था या माँ थी, वो ऐसी चीजें पढ़ती रहती थी, तो ऐसी चीजें बताती रहती थी कि बच्चे में वो एक शिद्दत पसंदी का मिजाज बढ़ा। उसके बाद फ्रांस की स्टेट ने बुनियादी एजुकेशन को लाजिम किया, और आज इस वक्त फ्रांस का एक भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है। उनको पता लग गया कि ये जो बुनियादी तालीम है, बेसिक जो रूट्स हैं, वो इब्तदा पे हैं। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा असद महमूद साहब का, जो कि इंतहाई काबिल एक सिविल सर्वेंट 45th कॉमन से वो हैं जी, और आज ही मुलाकात थी और मुझे तो कोई नई बात बताए, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, ऑन स्क्रीन भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें कुछ नया सीखने को मिला फ्रांस जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क के बारे में। मेरा बाजी आपसे सवाल ये कि आपको ये जब ख्याल आया कि जी बेसिक एजुकेशन, तो पहले से हो क्या रहा था स्कूल्स में, ऐसा क्या था और नया आपने क्या किया? मैं चले ये नहीं कहूंगा कि गलत क्या हो रहा था और आपने क्या सही किया, वो क्या कर रहे थे, उसमें कमी क्या थी और आपने एडिशन क्या की? देखिए, जो स्कूल्स में, जिन स्कूल्स में मैं ये नहीं कहती कि कहीं भी कुछ नहीं हो रहा था, ज़ाहिर है कहीं ना कहीं कुछ हो रहा होता है, लेकिन जब भी हम बात करते हैं, हम मेजॉरिटी की बात करते हैं। मैक्सिमम स्कूल में जहाँ जहाँ भी मैंने काम किया और वैसे भी जहाँ मैंने विज़िट किए, जो मैंने कमी देखी वो देखी कि टीचर ट्रेन नहीं है। टीचर बिल्कुल बस FA की है, BA की है, मास्टर्स की है, और एक तो वो इस प्रोफेशन को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बाय चॉइस नहीं, बाई चांस आते हैं कि कुछ करने को नहीं है, चले टीचिंग कर लें। ये बहुत ज्यादा ना पॉकेट मनी के लिए बहुत सारे उनका पैशन नहीं है, वो मतलब पैशनेट नहीं है। और जब चूंकि वो उनका फोकस नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है, उनका पैशन नहीं है, बस उन्होंने आके टाइम ही गुजारना है, वक्त गुजारना है, और आके बस जो उन्होंने अपने ज़माने में पढ़ा था। देखिए, हज़रत अली का कौल है कि अपने बच्चों को आने वाले वक्त के लिए तैयार करें। तो हमने तो ये देखना है कि आज का जो प्ले ग्रुप का, नर्सरी का बच्चा है, 20 साल बाद, 25 साल बाद जब उसने फील्ड में जाना है, मैदान में जाना है, और उसने कुछ करना है, बिजनेस करना है, जॉब, तो उसको उसके पास क्या स्किल्स होंगी। तो हमारे पास फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट, जब मैंने देखा कि हम स्किल्स नहीं है, सिखाया नहीं, टीचर को तैयार नहीं किया जा रहा, तो मुझे था कि टीचर पे काम करना चाहिए। मेन जो चीज़ है वो टीचर है। उसके लिए हमने स्किल्स, एक तो अर्ली चाइल्डहुड की एजुकेशन का पूरा हमने कोर्स बनाया, करिकुलम बनाया, फिर उसको रिव्यू करवाया इंटरनेशनल रिव्यूअर्स से। कैम्ब्रिज सर्टिफाइड ट्रेनर है सर जुल्फकार अली, जो हमारे मेंटोर भी हैं, उन्होंने इस पे काम किया बहुत ज़्यादा। और फिर हमने अपने टीचर्स को भी तैयार किया, जो हमारे ट्रेनर्स हैं, जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, उनको भी तैयार किया, ताकि जहाँ जहाँ भी वो जाएं तो टीचर पे काम करें। जब टीचर तैयार होगा तो वो फिर बच्चे को सही कुछ देगा ना। तो जब अनाड़ी को आप गाड़ी दे देंगे, जितनी बड़ी कीमती गाड़ी दे दें, उसने तो उसको एक्सीडेंट तो होना ही होना है। अच्छा, इसमें आपने बड़ा अच्छा मैडम ये डिस्कस किया है कि हम बाय चॉइस नहीं बनते हैं टीचर्स, जबकि चाइना में अगर हम देखें, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे सबसे हाईली पेड जॉब्स हैं। ये शाह साहब, एज अ प्रोफेशन हम एजुकेशनिस्ट बहुत कम लोग होते हैं, और अक्सर ऐसे होता है कि FSC के बाद फ्री है तो टीचिंग कर ली, कोई ट्यूशंस पढ़ा ली। ये शाह साहब, मैं एक जुमला ऐड करूंगा जो फिर अगेन मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ, और ये हमारे जुमले कहीं ना कहीं कुछ दिमागों में रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं, और गालिबन बाजी ने भी जुमला सुना होगा। एक वेपन होता ना, उसमें गोलियां गिनी जा सकती, 11 गोलियां, 15 गोलियां, 18 गोलियां, जितनी गोलियां होती हैं, यानी उससे अगर बंदे मारने हो आपने, तो जितनी गोलियां उतने बंदे एग्जैक्ट मारे जा सकते हैं। ऐसी है, यानी उस वेपन में गोलियां हैं और उस वेपन का भी लाइसेंस है। बिल्कुल, एक वेपन को रखने का, चलाने का कोई लाइसेंस है।
टीचर का मतलब पता क्या है, ये गिना ही नहीं जा सकता उसका इन्फ्लुएंस कितना है। बिल्कुल, वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल, नस्लों तक उसका फिर influence बच्चे अगर एक 35 साल 40 साल गुजारता है कोई इस प्रोफेशन में, बल्कि मैं कहता हूँ ये लाइफस्टाइल है। टीचर एक प्रोफेशन है ही नहीं, ये लाइफस्टाइल है, एक मिलिट्री मैन की तरह, एक पुलिस मैन की तरह लाइफस्टाइल। हम हर वक्त ही टीचर हैं, यानी हम हर वक्त कहीं सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। एक उस्ताद खुदा ना खास्ता उसको पढ़ाना ना आता हो, उसके पास स्किल ना हो, उसके पास वो रियल पैशन ना हो, फिर उसकी एक सोल, जो हम कहते हैं बाय बर्थ टीचर, यानी मैं तो हमेशा कहता हूँ जी, मैं प्राइड फील करता हूँ कि मैं बाय बर्थ टीचर हूँ। उसका एक अगला दर्जा है, हम ट्रेनर हैं, मैं या बाजी, लेकिन बेसिकली हम टीचर थे। उसको हमने पॉलिश किया और पॉलिश करके हम ट्रेनर बन गए। आपको बाजी लगता है कि इसका लाइसेंस, इस पे कई दफा बात हो चुकी है स्टेट लेवल पे भी, कि जहां पर वेपन का लाइसेंस है और कई चीजों के लाइसेंस हैं, हमें टीचर को भी एक लाइसेंस देना चाहिए कि इसको वाकई, इसको टीचिंग मैथडोलॉजीज आती हैं, इसको लेसन प्लानिंग आती है, इसको क्लासरूम मैनेजमेंट आती है, इसको जो छोटे बच्चे हैं उनको कोई जॉली फोनिक्स, उनकी मॉडर्न स्किल्स जो हैं आजकल सिखाने की, वो सब चीजें पता है। जी बिल्कुल, देखिए मैं तो इसको ऐसे लेती हूँ कि जैसे एक डॉक्टर और अताई है, तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। डॉक्टर साहब आप यहाँ बैठी हैं, बगैर आप MBBS किए, हाउस जॉब किए, कि आपका पास एक लाइसेंस है ना, तो फिर आप डॉक्टर कहलाते हैं। तो टीचर जो भी है, जब भी जिस वक्त जिसका दिल चाहे वो टीचर बन जाए और जो मर्जी पढ़ाने लग जाए। ये भी नहीं कि मुझे ये आता है तो मैंने ये पढ़ाना है, मुझे जो सब आता है। तो ये लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, और डेफिनेटली गवर्नमेंट लेवल पे होनी चाहिए। कुछ कोर्सेज हैं गवर्नमेंट लेवल पे, BEd MAd इस तरह के, लेकिन वो बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादा काम जो है वो, जैसे हमने, हमारा आज का टॉपिक भी है फाउंडेशन पे, बुनियाद पे, ECC पे, मॉन्टेसरी पे। जब तक आप, क्योंकि देखिए एक बायोलॉजिकल मदर एक स्पिरिचुअल मदर के हवाले अपना बच्चा करके जा रही है। क्या बात, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। तो आगे अगर वो माँ उसको, उसके वो मदरली तैयार ही नहीं है। ये कोर्सेज जो हम करवाते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, हम उनको बेसिकली एज ए मदर तैयार करते हैं। कहते पहले मदर, मतलब देखिए, और अगर आपने जॉब नहीं भी करनी, इवन देन भी मदर, हर वो लड़की जो माँ है या जिसने माँ बनना है, उसको ये कोर्स करना चाहिए। देखिए नेपोलियन ने कहा था, तो मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दे दूंगा। तो ये तो हर लड़की पे है, बल्कि मैं तो कहूँगी फादरली भी, जो अगर लड़का भी है, मेल भी है, तो उसको भी। हमने एक जगह ट्रेनिंग करवाई सर, वहाँ पे हमने उन्हें बताया कि रिसर्च ये कहती है कि फादर को अपने बच्चे को हक करना चाहिए, और दिन में कई दफ़ा करना चाहिए, और उसको हक करें, उससे बात करें, उसे प्यार करें, उसे। तो जब लंच टाइम हुआ तो एक फादर हमारे पास आए, बहुत बड़े स्कूल के ऑनर थे सर, रोने लगे, लिटरली रोए, लिटरली। कहते मैंने आज तक कभी अपने बच्चे को हक नहीं किया, कभी प्यार नहीं किया। तो फिर खैर हमने उनको तसल्ली, हमने कहा इट्स नेवर टू लेट, अभी भी वक्त है, आज से स्टार्ट कर ले, जब जिस वक्त तक। तो फिर इस तरह की बहुत सी केस स्टडीज हैं कि जब हम फादर की कोई ट्रेनिंग करते हैं ना, उनके होते तो वो स्कूल ऑनर्स ही हैं, फ्रेंचाइजी के स्कूल, और या तो वो फादर भी होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये बात तो वाकई हमें ना किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ने बताई। तो सर ये काम तो इसमें बहुत होने वाला है, पेरेंटिंग होने वाली है, मदर्स पे, टीचर्स पे, कोऑर्डिनेटर्स, स्कूल ऑनर्स, इन सबको ये बताना पड़ेगा, और कि ये ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मैडम, जब आप टीचर ट्रेनिंग की बात करते हैं तो खुसूसी तौर पर कौन लोग ट्रेन हो सकते हैं, क्योंकि इसका भी एक क्राइटेरिया तो होगा कि या फिर आप सबको ही ट्रेन करते हैं, क्या कोई? बहुत आपका वैलिड क्वेश्चन है। देखिए स्किल्स है ना, मैट्रिक पास के बाद आप ये स्किल्स ले सकते हैं। अच्छा, कोई भी ले सकता है? कोई भी ले सकता है। जैसे आप देखें, हमने आपको स्किल्स सिखानी है, हमने बताना है कि आपने हाउ टू टीच। तो अगर इंटर भी किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है तो ज़रा ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैट्रिक वालों को भी ये कोर्स करने के बाद बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। डे केयर सेंटर्स हैं, बहुत से ऐसी जगहों पे, एज ए शेडो टीचर, एज ए TA, जो टीचर असिस्टेंट। तो उसमें आपका ये वाला भी वो नहीं है कि मैंने मैट्रिक किया। फिर साथ साथ हम उनको इंकरेज भी करते हैं और गाइड भी करते हैं कि अब ये साथ आप डिप्लोमा कर रहे हैं, आप साथ इंटर भी कर लें, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बढ़ाएं और स्किल्स तो लें आप। अच्छा, कौन सी स्किल्स आप मेनली एक टीचर को डिफाइन करते हैं कि ये उनको पॉलिश करनी चाहिए, उनमें ये होनी बहुत
बहुत ज़रूरी हैं टू बी अ गुड टीचर? देखिए, सबसे पहले मैं समझती हूँ कि टीचर के अंदर एक पेशेंस होनी चाहिए, बहुत जो आला। कि आजकल नहीं है। जीरो टॉलरेंस पे हम खड़े हैं। सही है जी। और पूरी सोसाइटी खड़ी है। पूरी सोसाइटी खड़ी है, सही बात टीचर भी सोसाइटी का हिस्सा है। लेकिन टीचर चूंकि चेंज एजेंट है, गेम चेंजर है, कैटलिस्ट है, तो मैं इसलिए बात टीचर की करूंगी कि हर डिपार्टमेंट टीचर से ही होके गुजरता है। बिल्कुल सही बात है। अभी आप गए हैं जहाँ मुफा गए हैं, या देखें कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, इवन सियासतदान है, कोई भी आप ले लें, उसको तैयार करने वाला तो टीचर है ना। तो टीचर के अंदर खुद पेशेंस हो, टॉलरेंस हो। तो जैसे एक माँ है ना, बच्चा कई दफा भी सवाल करता है तो वो जवाब देती है, वो बेजार नहीं होती, रातों को भी जागती है, हर चीज बड़ी खुशी खुशी करती है। तो हम यही टीचर को कहते हैं कि पेशेंस, टॉलरेंस, और फिर आप उनके साथ मदरली ट्रीट करें। उनको जैसे माँ को पता चल जाता है ना, अब मेरे बच्चे की ये अर्ज है, ये करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इतना ज़्यादा आप उनको फोकस करें कि, और फिर सिर्फ ये नहीं कि ABC पढ़ा दिया, अली बेबे पढ़ा दिया, जी मैंने तो स्कीम ऑफ स्टडीज पढ़ा दिया, मेरा तो काम पूरा हो गया। नहीं, तालीम के साथ तरबियत। अगर तरबियत नहीं है तो तालीम, वो जो ABC है ना 1 2 3, वो माँ भी घर में पढ़ा सकती थी। असल काम स्कूल में भेजने का ये है कि वो उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग को सोशली इक्विप्ड हो जाए। अच्छा शाह साहब, आप क्या समझते हैं, हम अब पूरी दुनिया में ही देखते हैं कि बड़ा होम स्कूलिंग का भी ट्रेंड आता जा रहा है, लेकिन उसके बरक्स अभी भी मॉन्टेसरी जो स्कूलिंग है उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो बच्चों की पर्सनालिटी पे आप देखते हैं? मैं ये कहता हूँ होम स्कूलिंग को ना हमने बहुत ही ना स्पेसिफिक करके डब्बे में बंद करना समझ लिया। और ऐसे मैंने देखे हैं बाजी, बड़े होम स्कूलिंग जो करवा रहे हैं ना, वो होम स्कूलिंग कम करवा रहे हैं, वो सजा दे रहे हैं अपने बच्चे खुद चाहते हैं। अच्छा, एक ऐसी फिजा, एक ऐसा माहौल और एक ऐसा कह लीजिए जो मॉडर्न थ्योरीज हैं माइंड साइंसेस की, वो कहती हैं कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उसमें से कुछ मिरर न्यूरॉन है। यानी वो क्या करते हैं कि जिस जगह पे हम होते हैं उसका इफेक्ट हम पे होने लग पड़ता है, जिन लोगों में हम होते हैं उसका इफेक्ट हम जमाई एक बंदा लेता है दूसरे को भी आ जाती है। आपने देखा होगा, एक बंदा जरा ढीला सा पड़ा हो दूसरे पे, एक बड़ा एंथुसियास्टिक हो, मोटिवेटेड हो, दूसरे भी सारे एनर्जेटिक हो जाते हैं। एक बंदा क्रिमिनल हो, उसके साथ आप उठना बैठना शुरू करते हैं, दूसरों पे असर पड़ता है। एक बंदा जॉली हो, उसके साथ बंदा रहे, नॉन सीरियस हो जाता है। एक बंदा कोई इल्म की बड़ी बातें करता हो, उसके साथ आप रहिए, चंद दिन बाद आप कोटेशंस बोल रहे होंगे। तो ये जो एक थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है माइंड साइंसेस का, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसा है उस क्लासरूम में, टीचर के पास, उस माहौल में और इदारे में, जो घर में नहीं है। ये पहले वाजह कर लीजिए, वो घर में नहीं, माँ बाप वो कभी भी मुमकिन नहीं बना सकते। होम स्कूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, मेरा ख्याल है माँ को तैयार होना चाहिए। और वो होम स्कूलिंग शायद माँ के पेट में जब बच्चा होता है तब से शुरू हो जाती है। बिल्कुल, यानी माँ की जो सोच है, बच्चे उसकी रिफ्लेक्शन हो रहे होते हैं, गोद में आता है बच्चा। आज तो देखें, मेरी बेगम साहबा ने बड़ा जी काम किया, मैं आपको बताता चलूँ, आपकी वो गायबाना फैन भी हैं। उन्होंने ब्रेन डेवलपमेंट पे बड़ा काम किया जी। तो उन्होंने वो सारे टूल्स और एक्सरसाइजेस सारी बिल्ड की और बाहर से वो लेकर आई और उसको आहिस्ता आहिस्ता मार्केट कर रही हैं कि किन टूल्स के जरिए बच्चों का फोकस बढ़ाया जा सकता है, किन टूल्स के जरिए बच्चों में एनालिटिकल स्किल बढ़ाई जा सकती है, कौन से टूल्स हैं जिनसे अगर माँ बच्चे को गुजारे तो बच्चे की जो ग्रिप स्किल है, जो मोटर्स उसकी एक्टिव होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, और वो चीज़ों को पकड़ता है, अंडरस्टैंड करता है, डिस्टेंस का अंदाजा लगाता है, असेस करता है, लाइफ को समझना शुरू करता है। और हमने उसको मैडम अपनी सबसे छोटी जो साहबजादी है बेटी फीहा, उस पर हमने वो सारे तजर्बे किए, गैर मामूली किस्म के जी नताइज हमारे पास आए। वजह क्या थी कि वो जितने ब्रेन डेवलपमेंट के सारे टूल्स थे वो हमने उस पर भी, और भी कई बच्चों लोगों ने हमें बड़ा अच्छा फीडबैक दिया। नई बात पता लगी कि माँ को तैयार होना चाहिए। माँ तैयार हो, और माँ का एक माँ का रूप उस्ताद का भी रूप है ना। माँ के अंदर भी एक टीचर होता, जैसे टीचर को हम कह रहे हैं उसके अंदर एक माँ होनी चाहिए, तो माँ के अंदर भी एक टीचर होना चाहिए। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि माँओं का ट्रेंड होना बिलखसूस इस हवाले से, जो इतने चैलेंज है सोसाइटी में, और आज के इतने चैलेंज वाली सोसाइटी में हम अपने बच्चों को उस तरह से तैयार नहीं कर पा रहे, कितना जरूरी है?
इस सवाल का जवाब शाह साहब हम छोटी सी ब्रेक के बाद लेंगे। अभी छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं मेरी बात कासिम अली शाह पर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले शाह साहब ने मैडम असमत से एक सवाल पूछा और उसी का जवाब जो है वो हम इनसे चाहेंगे कि एक वक्त था मैडम के माएँ जो थी वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जो बच्चे थे वो डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत कुछ बन रहे थे। लेकिन अभी आज की माँ की अगर बात की जाए, वो वेल इक्विप्ड है, पढ़ी लिखी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे को इतनी खास कोई अचीवमेंट्स नहीं अपनी लाइफ में लेकर आ रहे और मोस्टली जो है सोशल मीडिया पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो उसकी क्या वजह है? क्या हम माएँ, अब आज की जो माँ है वो तैयार नहीं है बच्चों को ट्रेन करने के लिए, टीच करने के लिए? हाँ जी बिल्कुल, ये आपके सवाल में ही जवाब है जो आपने बात की कि हमारी जो माँ है ना आजकल की, वो बच्चे की तरबियत करने के लिए तैयार नहीं है। बच्चा पैदा कर देना एक अलग बात है, डिलीवर कर देना, लेकिन उसकी जो तालीम के साथ तरबियत, जो मैंने पहले भी बात की, देखिए पहले जो माइन थी वो डिग्री होल्डर नहीं थी बिल्कुल, लेकिन उनमें विजडम था। आप देखिए जितने भी हमारे औलिया कराम, उलमा कर, बड़े अल्लाह वाले, उनके सबकी अगर आप देखें तो पीछे माँ का किरदार, माँ का रोल है। लेकिन आज की माँ के पास चूंकि वो बहुत बिजी है सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, उसकी अपनी मसरूफियात बहुत ज़्यादा है, तो बच्चा निगलेक्ट हो रहा है। आपको बताऊं जितना ज़्यादा इस वक्त इस दौर में ना बच्चे ऑटिस्टिक हो रहे हैं, स्पीच डिले हो रहे हैं और बिहेवियरल इश्यूज हो रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं था। बिल्कुल। उसकी बहुत वजह यह है कि माँ के पास बच्चे के लिए टाइम नहीं है। स्क्रीन टाइम इसका एक बहुत बड़ा एक है कि बस माँ चूँकि अपने कामों में बिजी है, अपनी किटी पार्टीज में और दूसरे कामों में। देखिए कुछ जगहों पे वाकई जेन्युइन इश्यूज हैं कि इकोनॉमिकल इसके फाइनेंस के मसाइल हैं कि माँ बाप दोनों को मेहनत करनी पड़ती है, बच्चे निगलेक्ट होते हैं। उसमें मैं ये कहती हूँ, मैंने खुद सारी ज़िंदगी जॉब की है, सारी ज़िंदगी में अपने इदारे चलाए हैं, लेकिन आप बच्चे को जितना भी टाइम दें वो क्वालिटी वाला टाइम दें। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है। समटाइम क्वांटिटी भी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। तो आपका फोकस अगर आपका बच्चा होगा ना कि मैंने इसकी तरबियत करनी है, इसे अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बनाना है, तो बच्चे फिर बहुत कुछ करेंगे। लेकिन वो जैसे अभी बात की, आपने भी बात की कि वो बच्चा क्यों दहशतगर्द बना कि उसने अपने माँ, देखिए बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं, वो करेंगे जो हम करके दिखाएंगे। एग्जैक्टली, जो हम उन्हें करके दिखाएंगे। तो जब हम रोल मॉडल हैं तो रोल मॉडल तो बनना पड़ेगा ना। उसमें डिग्री तो बात की बात है ना कि आपने एमफिल की है, आप बाहर से पढ़ के आए हैं, लेकिन बच्चों के सामने आप खुद देखिए, बच्चों का इशू नहीं है, यूथ का इशू नहीं है, इशू हमारा है। हम सारा दिन टिकटॉक हम तो खुद देखते हैं, हम तो रील्स, जब हम नहीं देखें हम बिजी हैं, हम कहाँ बिजी हैं, हम बच्चे खुद सारा हम ऐसे बच्चों से बात कर रहे होते हैं, तो बच्चा फिर। अच्छा, ये बड़ा एक आपने अहम नुक्ता ना जी जिसकी निशानदेही कर दी, अटेंशन, तवज्जो कितनी बड़ी एक, मैं समझता हूँ तोहफा है। कहते हैं ना जी, दो चीजें ऐसी हैं जो आप किसी पे एहसान कर सकते हैं, एक वक्त देके, दूसरा ध्यान देके। आज ना वक्त है ना ध्यान है, कोई किसी पे ना कोई परवाही कोई नहीं है। मुझे ये मेरी छोटी बहनों बेटियों की तरह मेरे साथ पढ़ा ही इसका ना जी, डॉक्टर साहब के साथ एक लाड है, बेटियों वाला लाड है, बहनों वाला लाड है। मैंने एक दिन, मेरी तबीयत नासाज थी जी, आप यकीन करें कि इसने मुझे सिर्फ देखा है प्रोग्राम के एक ब्रेक में, इसने कहा सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप चाय पी लें। चॉकलेट रखी थी, इसने कहा सर आपका ना शुगर लेवल लो लग रहा है। ये आज के ज़माने में ध्यान ख़त्म हो गया, हम एक दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देते, हम परवाही नहीं करते, हम किसी का एहसास ही नहीं। और बच्चा जिसको चाहिए ये दो चीज़ें, टाइम चाहिए और ध्यान या टेंशन चाहिए। कितना ज़रूरी है बच्चे को बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, अंडरस्टैंड करना, उसके लेवल पे आके कितना ज़रूरी है। सर देखिए, इसमें तो मैं कहती हूँ हम अगर सीरत को देख लेना, सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। आप देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से नवासा रसूल जो थे हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हुसैन इनके साथ किस तरह ट्रीट किया, कैसे इनके साथ बच्चा बन जाते थे, क्यों कहते सवारी देखें, सवार देखें, और फिर सजदा लंबा कर दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, और फिर जो आपने दूसरी बात की टेंशन की, तवज्जो की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पूरा चेहरा मुबारक और अपना जिस्म मुबारक उस शख्स की तरफ कर देते, और आपसे ज्यादा कोई अच्छा सुनने वाला कोई नहीं था। एक्टिव लर्नर, मतलब लिसनर, गुड लिसनर, और पूरी तवज्जो से बात सुनते थे। तो अब हमारे देखिए एजुकेशन में सीरत है ही नहीं। सीरत को इनकलकेट करना और इस पर अमल करना, सारे मतलब सब चीज़ों का जवाब मिल जाता है। और जब हम ये चीज़ें ना खुद सीखेंगे ना सिखाएंगे तो फिर वही होगा, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हम चूंकि अपनी पटड़ी से उतर गए हैं, अपनी डगर से उतर गए हैं, फिर हम कहते हैं वही जो आपने बात की थी
कि दरख्त आपने लगाया अमरूद का और आप कहते हैं आम कब होंगे, जाहिर तो है। जो बोएंगे वही काटेंगे। हम कहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे, हमारे बच्चों के लिए हमने क्या किया। पेरेंटिंग कितना इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल सही कहा, और शाह साहब, अब हम अपने सेगमेंट की जानिब भी बढ़ते हैं। ये कॉन्वर्सेशन तो हमारी इसी तरह से जारी रहने वाली है, लेकिन एक खुशखबरी जो कि हम अपने शो में हमेशा ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो शाह साहब आज की खुशखबरी क्या है? अच्छा जी, आज की जो खुशखबरी है, आज एक न्यूज़ है जो कि चंद दिन पहले जियो पे भी चली है जी। और मैं उस न्यूज़ को, मेरे तक जब पहुंची, मैंने कहा इससे बड़ी न्यूज़ एक कम्युनिकेशन के लिए क्या हो सकती है। 25 जनवरी 2025 को कमालिया में एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एडिशनल सेशन जज हैं जी, और इनका जो नाम है वो मोहम्मद इसहाक हाशिर है। मैं ज़ाती तौर पे भी इनको मिला हूँ, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़े पढ़े लिखे काबिल जज हैं। इन्होंने एक दिन में, इन वन डे, 132 मुकदमात जो हैं वो डिलीवर की। 132 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। इससे पहले, हाँ जी, ये टोटल 250 से ज्यादा इन्होंने वकला की समाअत की। मैं तो हैरान हूँ कि ये कैसे मुमकिन है। इन्होंने, मतलब आम तौर पे किसी जज के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती। ये जहानत की और कमिटमेंट की और इखलास की इंतहा है कि एक जज एक दिन में 250 वकला को सुने और 132 मुकदमात, उसमें से जो दरख्वास्त जमानत थी वो 38 थे, उसमें जो अंदराज मुकदमा थे वो 13 थे, उसमें हरासमेंट के 3 थे, उसमें कत्ल केस 2 थे, दीगर सेशन केसेस 14 थे, मुनशियात के 4 थे, फौजदारी की अपील 1 थी, फौजदारी निगरानी की 8 थी, सिविल मुतफरिक 1 थे, फैमिली अपील 5 थी, दीवानी अपील जो थी वो 35 थी, निगरानी दीवानी 3 थी, दावा जो किए गए जी वो 3 थे, दरख्वास्त इजरात 1 थे, और रेफरेंस 132 टोटल केसेस। इतने सारे और अभी तक दुनिया में जितने रिकॉर्ड हैं वो चेक किए जा रहे हैं। इतना ज्यादा एक दिन में किसी जज की तरफ से डिलीवर करना बड़ा गैर मामूली है। मैं दिल से एक तो दुआ गो जी मोहम्मद इसहाक हाशिर साहब, और मैं सिस्टम को बिलखसूस जरूर कहूँगा, हमारा जो पूरा निज़ाम है हाई कोर्ट का, और बड़े बड़े काबिल जज मंसूर अली शाह साहब जैसे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, इस तरह के काबिल जज को एक्नॉलेज करना और इसको फिर गिनीज बुक में लेके जाना, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उन्होंने बना दिया। और ये आज की गुड न्यूज़ हमने आपके साथ शेयर की। अमेजिंग। और देखिए ना, ये कैसे हम अपने अदलिया के निज़ाम में अगर इस तरह के हमारे और बहुत सारे जज हजरात आ जाएं तो मेरा ख्याल है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ हो जाएगी पाकिस्तान में। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या इसमें भी ट्रेनिंग का, टीचिंग का रोल होता है? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि हर चीज़ में ही ट्रेनिंग होती है। ये रमज़ान है, लेकिन ट्रेनिंग हो रही है हमारी, नमाज पढ़ते हैं, ट्रेनिंग होती है। तो हमारा तो मज़हब हमें हर चीज़ में एक ट्रेनिंग देते हैं कि असल चीज़ है जब हम ट्रेनिंग ले लेना फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत में जहन्नम। तो हमें, और भी जो देखिए, इसका मतलब है लोग कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। और आप अपना सॉफ्ट इमेज दें ना, ये बताएं दुनिया को बिल्कुल कि हम ये कर सकते हैं। तो जहाँ जो बंदा जो करना चाहे वो कर लेता है। एक आपने ठाननी होती है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ लेम एक्सक्यूजेस होते हैं, वो ख़त्म कर लें, ब्लेम गेम ख़त्म कर लें, और काम करने का एक ठान लेके करनी है तो कब फिर काम हो जाता है, सारे इदारे ठीक हो जाते हैं अगर सबके सरबराह जो है ना कोई ना कोई अपना जो है ऑब्जेक्टिव बना ले। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं इसमें ना जी अब सवाल आ जाता है, ये जितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करने वाले हैं ना, एक हमारे कॉलम निगार, उनका नाम है जावेद चौधरी, मेरे बड़े पुराने दोस्तों में से हैं जी, बड़ा मेहरबान है, उस्तादों में से। जो इस आपके कॉलम था जिसमें एक जुमला लिखा हुआ था, मैं उस जुमले को ना, जब भी वो जुमले को सोचता हूँ, बोलता हूँ, दोहराता हूँ, मुझे बड़ी एनर्जी मिलती। वो कहते हैं कि दुनिया के हर कामयाब इंसान की कामयाबी और हर नाकाम इंसान की नाकामी की जड़ें उसके बचपन में होती हैं। कामयाबी की भी, नाकामी की भी। ये जितने गैर मामूली लोग हैं, आपके अपने स्टूडेंट्स अब तो हजारों में होंगे, मैंने आपको पता है स्कूल एकेडमी से मैंने सफर शुरू किया, 5-6 हज़ार फिजिकल स्टूडेंट है मेरा जी, जगह जगह नजर आते हैं, मिलते हैं, बड़ी खुशी होती है। और मैं इस जुमले को, इसकी तस्दीक करूंगा, उसको स्टैम्प करूंगा, सेकंड करूंगा कि जो रूट्स है ना वो कहीं ना कहीं बचपन में, और वो जड़ें जो हैं वो बाज़ औक़ात माँ बाप और अक्सर टीचर होता है। कोई ऐसा टीचर जिसने वैलिड किया होता है, जिसने कंधे पे थपकी दी होती है, जिसने कहा होता है कि तुम कुछ कर सकते हो, जिसने कहा होता है कि तुम में कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी जरूर है, तुम बैठते पीछे हो लेकिन तुमने बड़ा आगे जाना है। वो जुमले होते हैं। आप क्या कहेंगी, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जो आपका मेरा कबीला है हम ट्रेनर्स का, कितना जरूरी है मोटिवेट करना?
जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हर वो काम करते हैं जिस पे आप मोटिवेट होते हैं। अगर देखिए आजकल, अब तो खैर ज़रा मौसम अच्छा हुआ है, अभी मैं पीछे कई सालों पहले जाएं तो बड़ी गर्मी में मैंने और आपने, हम सब ने रोज़े रखे हैं, ठीक है, हम मोटिवेट थे ना, हमें पता था इसका फ़ायदा क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। और इसी तरह अभी पीछे सर्दियाँ गुजरी हैं तो हम ठंड में नमाज पढ़ते हैं, ये सब लोगों को तो सहूलतें नहीं होती ठंडे पानी से भी, तो मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में मोटिवेशन होती है। लेकिन मैं मोटिवेशन के बाद ये कहती हूँ कि देखिए अब हम लोग जब लोगों को मोटिवेट करें, साथ ही फिर उनको एक रास्ता जरूर दिखाएं, डायरेक्शन, ट्रैक बता दें। ये जो आपने बात की ना कि अब मोटिवेट, अब क्या, अब आगे क्या, तो उसको जो इम्प्लीमेंट करना वो बहुत जरूरी है। ट्रैक बता दें, जो आप भी माशाल्लाह कर रहे हैं, माशाल्लाह आपका मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने लोग भी काम कर रहे हैं वो अपने काम को एज ए इबादत समझे और मेंटोरशिप करें। देखिए हमारी यूथ को ना इस वक्त ट्रैक की जरूरत है, और हमारी यूथ में, क्योंकि बहुत ज्यादा यूथ में रहती हूँ, सब मेरे स्टूडेंट बच्चे सब बच्चियां भी यंग है जी। ये आपका जज्बा जवान होना चाहिए। तो मैं ये देखती हूँ कि वो हमसे ज्यादा, लेकिन उनको ट्रैक नहीं है, तो ट्रैक देना, उनको बताना, ट्रैक और डायरेक्शन देना, तो मेरा ख्याल है हर चीज जो है बहुत बेहतर हो सकती है। लेकिन अभी टाइम हुआ है मेरी बात कासिम अली शाह पर, एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम इब्तदाई तालीम के हवाले से, मॉन्टेसरी के हवाले से और टीचर ट्रेनिंग के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन आगे और कौन से सवाल आते हैं शाह साहब के? शाह साहब क्या पूछना चाहेंगे आप मैडम से? देखें जी, मैं तो वही बुनियादी सवाल फिर वहीं पर आ जाते हैं, बात जो हमने जहाँ से शुरू की थी कि बगैर ट्रेनिंग के स्टाफ का होना, टीचर्स का होना, ये कितना ख़तरनाक है। और मैं मालकान से भी चाहूँगा हम बात करें आज ना जी, सुनने वाले प्रिंसिपल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और स्कूल के तो अब डायरेक्टर्स हैं, मालकान हैं, सीईओज हैं, और ऐसी चेन्स हैं स्कूल्स की। कुछ इदारों ने तो इन हाउस ट्रेनिंग का सिस्टम बना लिया हुआ है, और कुछ इदारे जो हैं वो फिर आउटसोर्स आपकी हेल्प लेते हैं, हमारी हेल्प लेते हैं। अच्छा, हमारा फाउंडेशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, आपको पता है, हम कहते हैं जी वेलकम, मोर देन वेलकम, आके बात। आप ये जरूर बताइए कि ये बगैर ट्रेनिंग के स्टाफ, बिलखसूस टीचर तैयार होता ही नहीं है। उसको बड़ी जरूरत होती है, अशद जरूरत होती है, सिर्फ पढ़ा लिखा होना काफी नहीं है, उसको कुछ स्किल्स की जरूरत होती है। जी बिल्कुल। देखिए मैं इसमें ये बात करूंगी कि अगर एक कोई डॉक्टर आपको गलत मिल जाता है, जो कि सही नहीं है, समझे कि अनाड़ी है, बस ऐसे जाली डिग्री से डॉक्टर बना हुआ है, तो वो आपका ट्रीटमेंट ऐसा करेगा कि आपको स्पॉइल कर देगा, कोई अज़ा ले जाएगा या आपको डैमेज कर देगा, ठीक है। तो वो नुकसान एक दफ़ा करेगा। टीचर अगर कोई आपको ऐसा मिल जाता है जो अनाड़ी है, जिसको टीचिंग ही नहीं पता, हाउ टू टीच ही नहीं पता, और उसको ये सारी जो भी आजकल 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, अगर आप वो जानते ही नहीं है वो स्किल्स क्या है, और आपने बच्चे को इस जमाने के लिए तैयार करना है, तो वो जो नुकसान है ना, वो लाइफ टीचर नुकसान पहुंचाते हैं। अनाड़ी टीचर, अनट्रेन टीचर, वो लाइफ टाइम आप फाइल करते हैं, और उसका नुकसान कोई भी उसका नहीं सकता। तो तमाम स्कूल्स के जितने भी मालिकान हैं, देखिए अल्लाह ताला ने, तो देखिए ये जब होगा तो फिर आप देखिएगा जो जितने मसाइल तो मैंने अपने 37 इयर्स के तजर्बे से सीखा है कि दो चीज़ों को अगर हम देख लें कि हम स्कूल्स वाले टीचर्स को ट्रेन कर दें और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को फोकस कर लें, तो आपको हर लिहाज से स्कूल को भी सक्सेस से कोई नहीं रोक, ठीक है। और आप उसमें ये नहीं कि क्वांटिटी के साथ क्वालिटी जब आएगी क्वांटिटी भी आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। बट एज वी रीचिंग टू एंड ऑफ द शो एज वेल, तो मैं चाहूंगी शाह जी हमारी जो आज की बुक रिकमेंडेशन है वो आप शेयर कीजिए व्यूअर्स के साथ। अच्छा जी, आज की जो किताब है ना जी, ये बाजी चंद दिन पहले मुझे TCS मौसूल हुआ। अच्छा, मैं क्योंकि किताबों का बड़ा कह लीजिए एक वो दिलदादा हूँ और मुझसे रहा नहीं जाता, और ये डॉक्टर शाह मुराद चांडियो जो हैं जी, उनकी दो किताबें थी। ये सिंधी में है जी, ये जो किताब है ये सिंधी में है जी। और इस किताब का जो टाइटल है, जो मैं समझ पाया हूँ कि ये बेसिकली इंसाइक्लोपीडिया स्कॉलरशिप का, पूरे पाकिस्तान में और कह लीजिए जो बड़ी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया भर में जी, उसका पूरा सिंधी में इंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर साहब ने रेडी किया। डॉक्टर साहब की तस्वीर भी देख लीजिए, और इनका बड़ा ही गैर मामूली काम है। दूसरी किताब इनकी जो थी ना जी डॉक्टर साहब की, वो इम्तिहान में फेल होना, जिंदगी में फेल होना नहीं। ये जुमला ही बजाते खुद देखिए कितना बड़ा जुमला है। और डॉक्टर साहब से अभी तक मेरी बात नहीं हुई, और मैं इनके साथ रब्ता करना चाह रहा हूँ।
लेकिन मैं इस किताब को मैंने फिर पढ़ा, क्योंकि सिंधी मुझे आती नहीं है जी। इस किताब को मैंने पढ़ा तो बड़ी एक अच्छी कोशिश डॉक्टर साहब ने बड़ी कमाल की कोशिश की है, जो मैं समझता हूँ हमारे कबीले में कोई भी शामिल होता है तो बड़ी खुशी होती है कि नए लोग तैयार हो रहे हैं। आप भी देखते होंगे आपके इदारे से जो पास आउट हुए हैं कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं। आपने गालिबन ट्रेनर भी हमारा कोई किया हुआ जी, कोई किसी कोर्स में या फाउंडेशन में कभी थी जी। अब वो 1200 लोग थे जी टोटल, और जगह 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 हमें नजर आते हैं जी। उसमें कोई इन्फ्लुएंसर के तौर पे काम कर रहा है, कोई सोशल एक्टिविस्ट है, कोई टीचर ट्रेनर है, सारे छाए हुए हैं और इतनी कमाल की नेटवर्किंग है, खैर की खबरें आती रहती हैं। तो डॉक्टर साहब की ये दोनों किताबें जी मैं समझता हूँ हमें ज़रूर ज़रूर ये दोनों किताबें पढ़नी चाहिए और इस तरह की काविश को प्रमोट करना चाहिए। मेरा बाजी, क्योंकि मुझे पुराना जानती हैं, मेरी बड़ी बहन भी हैं और मेरे इस मिजाज से भी वाकिफ़ हैं कि कोई खैर की खबर हो, कोई खैर का काम कर रहा हो, मैं मेरा इदारा या मेरा न्यूज़ चैनल उसको प्रमोट करता है। हम बेसिकली कह लीजिए हम प्रमोटर बन जाते हैं, खैर को फैलाएं, खैर को आगे बढ़ाएं। मैं एक और पिछले दिन कहना एक शुक्रिया रह गया था, संभाला हुआ था मैंने, मैं ज़रूर वो थोड़ी सी बात की थी, उन्होंने फिर कहा कि जी आप इस पर तफसीली बात कीजिए। मैं स्पेन था जी बाजी, और देखें किसी गैर मुल्क में आप होते हैं ना तो फिर वहाँ पाकिस्तानी आपको मिलते हैं। मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं शहबाज खटाना साहब, उन्होंने कहा जी हमने एक दावत रखी हुई। मैं बाजी जब वहाँ गया तो वहाँ पर बागा वाला वो डेरा था जी। अब बागा वाला बेसिकली गुजरात का गांव, तो उन्होंने, वो चौधरी इशफाक साहब थे, उन्होंने वहां पर डेरा बनाया हुआ था और इतनी पुरतकल्लुफ वो दावत थी। देखिए जो किसी की मेहमान नवाजी है ना, उससे पता लगता है किसी का कद काट के, बिल्कुल खिला पिला के इन चीज़ों से पता लगता है। तो उन्होंने सारे दोस्तों को, जो टैक्सी एसोसिएशन वाले हैं, फेडरेशन के दोस्त हैं, उन सबको इकट्ठा किया हुआ था। मैं एक आम सा बंदा हूँ, मैं तो कोई दावा नहीं करता कोई बड़ा काबिल होने का, लेकिन वो इतनी शानदार उन्होंने एक पूरी महफिल जमाई हुई थी और उसमें कह लीजिए बातचीत करने का मौका मिला और सारे पाकिस्तानी जो इकट्ठे हुए थे, और उसकी तस्वीरें भी हम शेयर करते हैं स्क्रीन पे, बड़ी कमाल की तस्वीरें नज़र आ रही हैं। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि देखें कहाँ कहाँ बैठे कोई अपनी मेहमान नवाजी से, कोई अपने चंद जुमलों से एक्नॉलेज करता है किसी के काम को। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगी मैडम असमत, आप कोई पैगाम शेयर करना चाहेंगी हमारी माओं के लिए या फिर टीचर्स के लिए, व्हाटएवर यू वुड से? हाँ जी, मैं अपनी बेटियों को, बच्चों, मेरी स्टूडेंट्स मेरी बच्चियों की तरह हैं, उनको और अपनी कौम की माओं को, सबको ये कहना चाहूँगी कि फीमेल स्पेशली ना सेल्फ पिटीनेस से निकलें। ये जो हम बहुत ज़्यादा अपने आप पे तरस खाते हैं ना, इससे निकलें। क्योंकि मैं देखती हूँ, मैं खुद फीमेल हूँ, हमारे जो जेंडर में ना बेचारी का लफ्ज़ बहुत यूज़ किया जाता है। मुझे इस लफ्ज़ के से बिल्कुल कोई हमदर्दी नहीं है इस लफ्ज़ से। मुझे लफ्ज़ भी बहुत अजीब लगता है कि वाई बेचारी। जब आप मेहनत करेंगे, जब आप देखिए, फरमाया हलाक हो गया वह शख्स जिसका आज उसके गुज़श्ता कल से बेहतर है। तो हमारे लिए तो हर आने वाला दिन जो है वो एक होप लेके आता है, उसमें काम करने के इतने मौके। मुझे लगता है ज़िंदगी बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। तो मैं अपनी सब बच्चों को ये कहूँगी कि काम करें, काम में अज़मत है, इसी में इज़्ज़त है। नाम कमाएं, काम करें और खैर फैलाएं। काम से और खैर से जो है, खैर से खैर फैलती है और हमें माशरे में वैल्यू एडिशन करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आप हमारे शो में शामिल हुए। बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी कॉन्वर्सेशन रही है। शाह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। और आपने देखा कि हमने इब्तदाई तालीम के हवाले से, मॉन्टेसरी के हवाले से, टीचर ट्रेनिंग के हवाले से जो आज की गुफ्तगू की है, वो डेफिनेटली दैट इज़ समथिंग द नीड ऑफ आर। और इसको डिस्कस करने के अलावा इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह के बेहतरीन टॉपिक्स पर मजीद गुफ्तगू सुनते रहने के लिए मेरी बात कासिम अली शाह के साथ को फॉलो करते रहिए। अपनी मेज़बान डॉक्टर रबीरा बाबर को इजाज़त दीजिए। आपका और हम सबका अल्लाह हम या नासिर।